बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतनी भी शांति से थोड़ी बैठना कि भगवान की जय न कर पाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज कथा कहते हुए नारद जी कहते मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मुझे बड़ी शांति मिली, लेकिन एक स्थान मैंने वहां भी देखा। क्या स्थान देखा कि बहुत सारी माताओं का झुंड बैठा हुआ था। कुछ दो वृद्ध उनके बीच में लेटे हुए थे। वो माताएं रो रही थी। मुझे लगा हे भगवान, ये माताएं क्यों रो रही हैं, चलो इनका दुख देखा जाए। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी, जैसे ही नारद जी ने कहा मैं आगे बढ़ा, तो क्या देखा, वहां केवल माताएं ही माताएं। और माताओं का स्वभाव जो होता है बड़ा सरल होता है। मैया कब रोने लगे, कब हंसने लगे, कोई भरोसा। नारद जी ने सोचा कि मैं माताओं के पास गया और माताओं से पूछा मैया जी क्यों रो रही हो। और कहीं माताओं ने मुझे उल्टा सीधा कह दिया, ओ बाबा तू किधर चला रहा है, अरे हम माताएं माताएं बेटी, हम रोए चाहे गाएं, तू कौन। तो नारद जी चलते चलते रुक गए और वहां से जैसे ही वापस होने लगे, एक देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मंचिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या द पुनर्भव दर्शनम। कहने लगे नारद जी से वो देवी, दर्शनम लोकस्या सर्वथा गहरम परम। अरे महाराज एक मिनट रुकिए तो सही। अरे जिस घर में संत के दर्शन हो जाए, जिस घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ जाए, भक्तों के चरण पड़ जाए, वो घर घर नहीं रहता, वो घर वैकुंठ बन जाता है। जिस घर में संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, भगवान के भक्त जन आ जाए। अरे आप मेरे घर में आए, आप मेरे समक्ष आए, रुको तो सही। भो भो साधु, दो बार 2 मिनट रुकिए तो सही, एक क्षण के लिए रुक जाइए, प्रयास करिए। यदि आप भगवान के भक्त हो तो भगवान से अर्जी लगाइए कि प्रभु हमारे घर में भी कभी संत का आगमन हो जाए, कभी किसी गुरुजनों का आगमन हो जाए, हमारे घर में ब्राह्मण भक्त का आगमन हो जाए, ताकि हमारा घर भी घर हो जाए। क्योंकि घर केवल ईंट मकान का नहीं होता है, घर भक्तों के आने से घर स्वर्ग बन जाता है। नारद जी को रोका, नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा देवी जी आप कौन हो, अपना परिचय दो। तब वह देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीते ख्याता तनिया इमौ में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निर्जरो। वो देवी कहने लगी महाराज मेरा नाम है भक्ति। भक्ति और ये जो 2 वृद्ध लेटे हुए हैं ना, ये मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ कि जो मां है वो 20 वर्ष की जवान लग रही है और जो बालक है वो 90 वर्ष के डोकरा लग रहे हैं। होना क्या चाहिए, बच्चों को जवान होना चाहिए, माँ को बूढ़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो स्थिति गड़बड़, माँ जवान नजर आ रही है और बच्चे बूढ़े नजर आ रहे हैं। भक्ति मैया कहती है प्रभु यही तो मेरी विपत्ति है, मैं माँ भक्ति हूँ, ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य हैं, मेरा यही दुख है। बहुत सारे मैंने तीर्थ भ्रमण किए, सब जगह मुझे आनंद रहा। कहीं मेरी पूजा हुई, कहीं तिरस्कार हुआ, कहीं सम्मान हुआ। लेकिन जैसी वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही मैं एकदम नव यौवन हो गई। लेकिन यहाँ वृंदावन में आते ही मेरे बच्चे दोनों बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य। यही मेरा दुख। यदि ये दोनों जवान नहीं हुए, अपने पैरों में खड़े नहीं हुए, तो इदम स्थान प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया,
मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊं। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी क्या कर रही हो? अरे आप तो भगवान की प्राण प्रिया हो। अरे भक्ति देवी, जिस घर में तुम रहती हो भगवान वहां बिना बुलाए चले जाते हैं। जिस घर में भक्ति होगी भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान स्वतः ही आ जाते हैं। ये भगवान भक्ति के पीछे पीछे डोलते हैं। जैसे नन्हा सा बालक जो केवल अभी पग पग चलना सीखा है, बच्चा जहां जाता है माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है, अबोध है मेरा मन। इसी प्रकार भगवान भी भक्त के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरा भक्त अबोध है, अनजान है। भगवान का ध्यान करते हुए नारद जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, हम तुम्हारे बच्चों को अभी खड़ा करते हैं। वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठर मोह मोह। थोड़ी चेदवाई लेकिन पुनः मूर्छित होके गिर पड़े, मूर्छित होके गिर पड़े। आज नारद जी बड़ी विडंबना हुई कि मेरे पास जितनी मेरे पास दवाइयां थी सब दवाई खिला दी, लेकिन इनका रोग दूर नहीं हुआ। क्या किया जाए? तब आकाशवाणी होती है, नारद तप करो, साधन करो, ऐसा कोई काम करो। और ये कोई संत आपको बताएंगे परमार्थ क्या होगा, कोई संत बताएगा। प्रतिज्ञा लेकर नारद जी चल पड़े कि देवी मैं तुम्हारे दुख को दूर करके रहूंगा। ये संत बड़े दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। हमने आज तक संतों को पहचाना ही नहीं। अरे हम दूसरे को जितने जल्दी पहचानने की कोशिश करते हैं ना, कभी अपने आप को जानने की भी कोशिश हमने अपने आप की नहीं की। दुनिया के लोग कहते हैं, आप जब देखिएगा जब किसी का झगड़ा हो जाएगा ना, और झगड़े में रगड़ा हो जाएगा, और रगड़ा भी जब तगड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति की जुबान से एक ही शब्द निकलता है, तू मुझे जानता नहीं है। तू मुझे, ये बात सत्य कह रहा है वो, तू मुझे जानता नहीं, वो सत्य कह रहा है। वो अपने आप को आज तक नहीं जान पाया, तो तुम क्या जानोगे उसको? अरे हर व्यक्ति अपने आप को ही जानने में लगा हुआ है, और जो अपने आप को जान लेगा वह मृत्यु और जन्म के चक्कर से बच जाएगा। केवल अपने जानने का प्रयास करिए, दूसरे का जानने का नहीं। और हम लोग दुनिया में दूसरे को जानने में लगे रहते हैं, अपने को कभी जानते नहीं। पड़ोसी के घर में काय की सब्जी बनी है पड़ोसी को पता होता है, खुद के घर में काय की सब्जी बनी है किसी को पता नहीं। बोलो राधे राधे। जितना ध्यान और जितना दिमाग हम दूसरे के चक्कर में खो रहे, अपने ऊपर लगा लेते तो आज वारे न्यारे हो जाते। वही नारद जी कह रहे हैं। आज नारद जी संत के रूप में वैसे संत हैं जो पर हित कार्य के लिए जा रहे हैं। संत को पहचानने की थोड़ी सी कोशिश करिए। संत वो नहीं है जो आप देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया आलिशान जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया एसी के गाड़ी, एसी का मंडप, एसी का कमरा, एसी का ये बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना, ये घूमना, ये करना। वो संत है ही नहीं, वो तो अपने किसी प्रारब्ध का फल भोग रहा है। संत कौन होते थे? आज आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपको यदि संत की परिभाषा देखनी है, कुछ महीनों पहले उन्होंने अपना शरीर भगवान को समर्पित कर दिया, संसार को छोड़कर चले गए। सुंदर सा नाम, नर्मदा के तट पर किनारे पर रहने वाले ऐसे विरले संत जिनका नाम ही सियाराम बाबा, वो संत होते हैं। आपने कभी दर्शन किया हो, किया ही होगा, आप यहाँ के हैं। आप विचार करिए कि संत सियाराम बाबा कितना आपसे पैसा लेते हैं। हाँ जी, 10 रुपए, और वो भी कॉपी पेन से लिखा जाता था। उसके बाद भी वहां सेवाएं फ्री, कहीं चाय मिल रही है, कहीं पानी मिल रहा है, आपसे 10 रुपए लिया, 10 रुपए की चाय आती है, आपका 10 रुपए वहीं पे उधार वापस।
तुरंत वही 10-10 रुपए जोड़कर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए धर्म के कार्य में लगाया। और एक संत देखने हैं, बड़े ही सुंदर कथा करते हैं। आपके क्षेत्र में छत्र छाया में पहली बार कथा करी। कौन से नागर जी? हाँ जी, हाँ, भगवान के असली संत ये कहे जाते हैं जो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। जहां कथा हुई, अच्छा पैसा आया, वहीं पे गौशाला का निर्माण करवा दिया, वहीं पे गौ माता के लिए बढ़िया घर बना दिया, पूरा दान गौ माता की सेवा में लगा दिया। इनको संत कहा जाता है। ऐसे केवल आप इन सबको जान रहे हो, ऐसे अनगिनत संत हैं जो महाकुंभ के मेले में आपने देखा होगा, बड़े बड़े नागा आए, बड़े बड़े साधु आए, कहां चले गए? देखने को मिल रहे नहीं मिल रहे। अपनी तपस्या में लीन, गुफाओं में चले गए, अपने अपने कार्य में चले गए। आए थे दर्शन देने, अब अपनी तपस्या में लीन हो गए। वो संत है। संत होने में और बाबा होने में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा तो कोई भी बन सकता है। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और बिन बनाए भोजन मिले, लोग कहे महाराज। अरे घर में हुआ झगड़ा, चलो वृंदावन, बढ़िया सिर मुड़वाया, बढ़िया कपड़े भगवे पहने, और 4 एकड़ में थोपा चंदन, बन गए बाबा। पत्नी ने सताया, बच्चों ने सताया, तो बाबा बन गए। बढ़िया पड़े रहो, बढ़िया माल छानते रहो। बाबा बनने में कहीं जाए। काऊ दिन के बाद बढ़िया बार बड़े हो गए, काऊ दिन के बाद बढ़िया दाढ़ी बन गई, ओ बाबा जी प्रसिद्ध हो गए। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। बाबा बनने में थोड़ी कुछ जा रहा है, संत बनने में संघर्ष करना पड़ता है। संत बहुत बिरले लोग बनते हैं, बहुत ही कम लोग बनते हैं। प्रयास करिए कि जीवन में यदि पहचानना है तो असली को पहचाना जाए, नकली के चक्कर में ना पड़ा जाए। आज नारद जी चल पड़े हैं, चलते चलते आज चारों ऋषि कुमारों से भेंट हुई। चारों ऋषि कुमारों से कहा, भैया यही हमारे जीवन का सबसे ज्यादा दुख है कि उन ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे दूर होगा, कृपा करके वर्णन करें। तब यहाँ पर चारों भैया कहते, नारद जी इतनी सी बात और तुम इतने ज्यादा परेशान? चारों भैया ने सुंदर सी बात कही, हमारे पास उत्तर है नारद जी, चिंता मत करो। वो कोई काम और दूसरा नहीं है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतालापा सातो गीत सुकादि भी। अरे नारद जी, आप उन ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाइए। उनकी कृपा से भगवान की शरण में आते ही ज्ञान वैराग्य का एकदम दुख दूर हो जाएगा, एकदम वो नव यौवन हो जाएंगे। नारद जी ने एक प्रश्न किया। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं भी भागवत जी पढ़ा हूं, ब्रह्मा जी का बेटा हूं, मुझे भी ब्रह्मा जी ने, मेरे पिताजी ने चतुर्श्लोकी भागवत का दान दिया। मैं भी जानता हूं कि इस भागवत जी में वेद वेदांत का ही सार है। तो जब वेद वेदांत कुछ नहीं कर पाए, तो वेद वेदांत का ये सार भागवत जी क्या कर लेगी? शंका यहां पर पैदा करी किसने? नारद जी ने। चारों ऋषि कुमारों ने कहा कि नारद जी ये शंका आप कर रहे हो। ये बात सत्य है कि वेद वेदांत का पका पकाया फल ही भागवत जी है, लेकिन जो काम भागवत जी कर सकती है वो काम वेद वेदांत नहीं कर सकते। कैसे? उदाहरण दिया, अरे जो स्वाद आम के फल में होता है वो आम के वृक्ष में होता, बोलो होता है? अरे आम को बढ़िया चूसो, बढ़िया स्वाद आएगा, मीठा मीठा खट्टा खट्टा लगेगा। अब कोई कहे अरे भैया आम इतना मीठा है तो चलो आम के उस बाप से मिलके आते हैं और जाके पेड़ को खाने लगे, शाखा को चूसने लगे, स्वाद मिलेगा? जोर से बोलो। अब कोई तर्क दे, अरे भैया ये तो आम का भी बाप है। अरे है बात सत्य कि आम का भी बाप हुआ है, वृक्ष पेड़ आम है, लेकिन जो स्वाद आम के फल में है वो वृक्ष में मिलने वाला। अरे जो काम
घी कर सकता है वो दूध करने वाला। पुड़ी बना रहे थे आप, पुड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो गया। किसी ने कहा ओ भैया 2 लीटर दूध लाओ, कढ़ाई में दूध डालो और फिर पुड़ी सेको। बताओ पुड़ी सिकेगी कि रबड़ी बनेगी? जोर से बोलो, रबड़ी बनेगी, पुड़ी तो ना सिकेगी। अब कोई तर्क मारे, वाह अरे उस घी का बाप तो दूध है। अरे दूध को फाड़ो दही बनता, दही को मंथन करो मक्खन बनता, मक्खन को पकाओ घी बनता। अरे तो जो काम घी कर सकता है वो दूध क्यों नहीं कर सकता? तर्क तो सही है, लेकिन जो क्षमता घी में है वो दूध में होने वाली, भले वो पिता है तो क्या हुआ, बनाने वाला वो है तो क्या हुआ। ऐसे सुंदर सुंदर दृष्टांत देकर नारद जी के मोह को भंग किया गया और नारद जी को समझाया गया कि नारद जी जो काम वेद वेदांत नहीं कर सकते वो भागवत जी कर सकती है, इसलिए आप भागवत जी का आयोजन करवाओ। नारद जी प्रसन्न हो गए। बिन सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, आवते ही सर अति कठिनाए, श्री राम जय राम जय जय राम, आवते ही सर अति कठिनाए, आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, ओ राम कृपा बिनु आई न जाए, बिन सत्संग विवेक न होए। अरे बुद्धि सबके पास होती है। एक कुत्ते को भी आप देखना, जब कभी वो बैठेगा तो पहले पूंछ को हिलाएगा, जगह को साफ करेगा, फिर बैठेगा। बुद्धि सबके पास है। एक गधे के पास भी बुद्धि होती है, कुत्ते के पास भी बुद्धि है, सब जीवों के अंदर बुद्धि है। अरे कुत्ते को आप प्रेम से बुलाओ, रोटी दिखाओ तो कुत्ता दौड़ा चलाता है, और कुत्ते को डंडा दिखाओ तो भौंकता हुआ भागता है, पास में नहीं आता। बुद्धि तो है कि तुम बुला रहे हो कि डंडा मारोगे, उसको पता है। सब जीवों के अंदर बुद्धि है, लेकिन विवेक सबके अंदर नहीं। आप कुत्ते को भौंकना सिखा सकते हो, काटना सिखा सकते हो, लेकिन कुत्ते से कहो चल कथा सुन, बताओ कथा सुनना सिखा सकते हो? है संभव? अरे घूमने ले जाओ तो बढ़िया उसको शौचालय भी लोग सिखा देते हैं, कहां ले चलना है वहीं जाके करेगा, अपने कमरे में सोएगा, जब बोलो जब खाएगा, सब चीज सीख लेता है। लेकिन उस कुत्ते को कहो चल तेरे को कथा सुना के लाते हैं, संभव है? नहीं सीखेगा। गधा बोझा ढोना सीख लेगा, लेकिन उससे कहो चलो कथा सुना के लाते हैं गधे राम, वो नहीं सीखेगा। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। विवेक, बुद्धि तो सबके पास है, परंतु विवेक किसी किसी के पास है। विवेक का मतलब क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान केवल मनुष्य के अंदर होता है, मनुष्य को मालूम होता है। इसलिए बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सोई नहीं, सुलभ न सोई, और वो भी बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होती। अरे कितने वर्षों से आपने 2022 में कथा सुनी थी इसी भूमि पर, मार्च का महीना था, 11 मार्च 2022, होली के 7 दिन पहले आपने कथा सुनी। 3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष से भी ऊपर महीने हो गए। जब कथा हुई थी लोगों में बाढ़ आ गई थी, हम भी कथा करवाएंगे, हम भी एक बार अपने यहाँ महाराज जी को बुलाएंगे, हम भी ऐसी कथा सुनवाएंगे, हम भी अपने नगर में बुलाएंगे।
कितने लोगों ने फोन लगा लगा के बुक करवा लिया, कितने लोगों ने कुछ कर दिया, बात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक कथा नहीं हो पाई। क्यों? मन बनाया, कुछ काम आ गया, कुछ आड़े आ गए, कोई विपत्ति आ गई, कुछ आ गया। क्यों? क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ ना, भगवान की कृपा नहीं हुई। मन तो बनाया, धन भी लगाने को तैयार, लेकिन भगवान की कृपा, बना हुआ मनोरथ भी विफल हो गया। इसलिए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो कार्य संभव नहीं हो पाता है, और उनकी कृपा हो जाए तो कुछ भी जीवन में असंभव नहीं हो पाता है। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। आज कथा कहती है कि वहां से भैया जी दोनों नीचे आए हैं, चारों ऋषि कुमार और नारद जी हरिद्वार, हरि के द्वार में आकर सुंदर बढ़िया पेड़ के नीचे एक बालू का मंडप बनाया गया, बढ़िया व्यास गादी बनाई गई नारद जी को। बढ़िया नारद जी श्रोता बन के बैठ गए और चारों ऋषि कुमार जी वक्ता बन के बैठ गए, और भृगु जी महाराज नगर नगर डगर डगर सबको बुला रहे हैं, भैया जी कथा शुरू हो गई, चलो चलो। कुछ लोग बैठे हुए थे, हमको तो बुलाया नहीं, हमको तो कथा में बुलाया नहीं, भुकुर के बैठे थे। इतने सारे पोस्टर लगे हैं, गाड़ी घूम रही थी, तो काय के लिए आवाहन हो रहा था? घर घर आके आपको कार्ड दिया था, आपको बोला है, वो क्या है? निमंत्रण ही तो है। और विशेष चीज आप याद रख लीजिए कि भगवान की कथा के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आप बिना बुलाए जा सकते हो। ध्यान से सुनिए, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको निमंत्रण की जरूरत, कौन कौन से? सबसे पहला स्थान है पिता का घर। कौन सा घर? पिता का घर। पिताजी बुलाएं या ना बुलाएं, बेटी का पूरा अधिकार है कि अपने माता पिता के घर वो जा सकती है। जब तक मायके में माँ है और पिता है तभी तक वो मायका होता है। माता पिता ना हो तो फिर बेटी को सोचना पड़ता है, पता नहीं भाभी जी बुलाएगी कि नहीं, भैया बुलाएंगे कि नहीं। लेकिन माता पिता घर में है तो बेटी अधिकार से आती है, मेरी माँ का घर है, मेरे पिता का घर है। पहला स्थान है पिता का घर, बिना बुलाए जा सकते हो। दूसरा स्थान मित्र के घर। किस घर में? मित्र के घर बुलावे की जरूरत नहीं है। आपका मित्र यदि परेशानी में है, विपत्ति में है, संकट में है, तो बुलावे की जरूरत नहीं, पहुंच जाओ बिना बुलाए मित्र के घर, कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तीसरा स्थान गुरु के घर। कौन सा स्थान? गुरु का घर, बिना बुलाए। गुरुजी बुलाए या ना बुलाए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया गुरुजी के घर बिना बुलाए पहुंच जाओ। वो आपका घर है, गुरु का घर आपका घर है, आपको वहां बुलावे की जरूरत नहीं। और चौथा घर है भगवान का घर, भगवान का मंदिर, भगवान का सत्संग, भगवान की कथा। ये कौन सा घर हो गया? चौथा घर। यहाँ बिना बुलाए आ सकते हो। वैसे आपको असोलिया परिवार ने खूब बुलाया है, घर घर जाके बुलाया है, रोज गाड़ी भी घुमा रहे हैं कि भैया जी सबको आना है, सबको आना है, सब लोग। हम तो डूबेंगे सही, आप भी भगवान की भक्ति में डूब जाओ, इसलिए हम भगवान का सुंदर आयोजन करवा रहे हैं। खुद तो डूबते ही है, हमें भी भगवान में डुबा के रखते हैं। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, विरले प्राप्त होता है। आज भृगु जी महाराज ने सबको जगाया है, सबको उठाया है, और देखते देखते गंगा की तलहटी पर हजारों भक्तों का, संतों का मेला लग गया। और कथा का पहला वाक्य था, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। पहला ही शब्द निकला, सदा सेव्या सदा सेव्या।
भगवान की कथा कैसी सुननी है, कब तक सुननी है, कितने समय तक सुननी? एक कथा सुननी, 2 सुननी, 5 सुननी, 10 सुननी, 20 सुननी, कितनी सुननी है महाराज जी? सदा सेव्या, सदा सेव्या। अरे जब तक जियो तब तक पियो। भैया लोग कहेंगे वाह महाराज जी बहुत घंटों के बाद हमारा नंबर आया, अब मतलब की बात बताई। जब तक जियो तब तक। अरे पीने का मतलब केवल मिलावट वाला थोड़ी होता है। अरे पीने का मतलब पानी पीना भी होता है, पीने का मतलब दूध पीना भी होता है, और पीने का मतलब कथा पीना भी होता है। उस पीने में और इस पीने में बहुत अंतर है। अरे वो भैया जी 2-4 पैक मार लेते हैं, नालियों में नजर आते हैं, और नालियों में पड़े रहते हैं। कुत्ता राम जी आते हैं, वो सटक लगा के मारते हैं मुंह में कि पूछो, तब नींद खुलती है, तब घर नजर आता है कि चलो घर अभी नहीं है, नाली में पड़े थे, अब घर चलो। उनके पीने में और अपने पीने में बहुत अंतर है। वो 2-4 पैक मारते हैं, नाली में नजर आते हैं, और भक्त तो 24 पैक मारता है फिर भी खड़ा नजर आता है। ताली तो बजा दी, 24 पैक मारते हो। 24 पैक का मतलब समझ गए? 24 घंटे पैक मारना पड़ेगा। अरे पैक का मतलब कोई जरूरी नहीं, आपको इसलिए निवेदन कर दिया कि वो पीना नहीं, भगवान की कथा को भी पीना ही पीना होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते। क्योंकि उनके पीने में और हमारे पीने में जमीन आसमान का अंतर है। क्या? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जरा भाव से जरा हाजिरी लगाते चेचे। जाकर सुना है, आंख वालों ने जाकर के देखा, कान वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने जाकर है देखा। कान वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने जाकर के देखा, कान वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने जाकर है देखा। उनकी आंखों में हो, उनकी आंखों में, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है। जिसने जलवा ये देखा नहीं है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं